नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। डेबिट कार्ड धारक के आश्रितों को मिलेगा 2.5 लाख रुपए का मुआवजा। परिजनों ने 10 साल तक आयोग में लड़ी लड़ाई। जिस सड़क दुर्घटना में बेटे की मृत्यु के 10 साल बाद आखिरकार मृतक के परिजनों को डेबिट कार्ड बीमा कवर का मुआवजा मिलेगा। इसमें मृतक वीरेंद्र कुमार की पत्नी रीना देवी और पिता अनंत राम को शिकायत दर्ज करने की तिथि से उसके वास्तविक भुगतान तक 9% प्रति वर्ष ब्याज सहित 2 लाख की राशि का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ 50,000 रुपये अदालती खर्च देना होगा। वहीं पीड़ित पक्ष को कुल 2.5 लाख रुपये मिलेंगे। यह राशि 45 दिन के भीतर देनी होगी। मैं जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बलदेव सिंह ने भारतीय स्टेट बैंक नरवा शाखा प्रबंधक को यह आदेश जारी किए। हिमाचल में इस तरह का यह पहला मामला है। एक ही मामले में 3 बार आदेश जारी किए। अदालत तहसील कुपवी के मृतक वीरेंद्र कुमार स्टेट बैंक डेबिट कार्ड यानी वीजा के धारक थे, जो जून 2015 से नवंबर 2022 तक वैध था। 27 नवंबर 2015 को वीरेंद्र की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। परिजनों ने दलील दी कि SBI सहित अन्य बैंक के कार्ड धारक की आकस्मिक मृत्यु के आधार पर बीमा प्रदान कर रहे हैं। हिमाचल में रेड अलर्ट के बीच मंडी और चंबा में फटा बादल, 9 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कोहराम जारी है। मंडी में एक बार फिर से बादल फटा है। इसके अलावा चंबा जिले में बादल फटा है। बादल फटने के कारण इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा रविवार को जारी रेड अलर्ट के बीच आज सुबह से राज्य के अधिकांश हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मंडी, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया, जबकि शिमला, सोलन और हमीरपुर सहित 9 जिलों में अगले 24 घंटे के लिए फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी गई है। कैबिनेट में जाएगा सेब समर्थन मूल्य का मामला, वित्त विभाग को मंजूरी के लिए भेजा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में बागवानों को सेब का समर्थन मूल्य देने का मामला कैबिनेट की बैठक में जाएगा। वैसे पिछली बार कैबिनेट के लिए यह प्रस्ताव तैयार किया गया था, मगर इससे पहले वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिल पाई थी। सूत्रों के अनुसार बागवानी विभाग की तरफ से यह मामला वित्त विभाग को भेजा गया था, जहां से मंजूरी का इंतजार है। इसके बाद मंत्रिमंडल निर्णय लेगा कि समर्थन मूल्य को बढ़ाया जाए या फिर पूर्व की भांति ही रखा जाए। वैसे 12 रुपये प्रति किलो की दर से सरकार बागवानों से सेब की खरीद कर रही है। सरकार की एजेंसियों HPMC व हिमफेड बागवानों से सेब खरीदती है और यह ऐसा सेब होता है जिसको मार्केट में उतना अच्छा दाम नहीं मिलता। इस सेब की खरीद करके सरकारी एजेंसियां इसका कंसंट्रेट बनाती है, मगर पिछले साल से वर्तमान सरकार ने इस सेब की भी गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान दिया है। पिछली बार सरकारी एजेंसियों ने गला सड़ा सेब नहीं खरीदा था और इस बार भी ऐसा ही होगा। इससे पहले ऐसा होता आया है कि सरकारी एजेंसियों को बागवान ग्रेड D सेब बेचते थे, जो रास्ते में ही सड़ जाता था, जिससे सरकारी एजेंसियों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। सराज पहुंची कंगना, बोली केंद्र से मांगूंगी स्पेशल रिलीफ पैकेज, प्रदेश सरकार को बताया भ्रष्टाचारी। मंडी से भाजपा सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत ने रविवार को सराज विधानसभा क्षेत्रों के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान पूर्व CM एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहे। कंगना ने थुनाग बाजार को हुए नुकसान का जायजा लिया और यहां प्रभावितों से मुलाकात करके उनका दुख दर्द साझा करने का प्रयास किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले केंद्र सरकार से आएगी मदद, प्रदेश सरकार लाए राहत कार्यों में तेजी। जो पूर्व CM एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि मंडी जिला में जो आपदा आई है उसके लिए जल्द ही केंद्र सरकार से मदद मिलेगी, लेकिन उससे पहले प्रदेश सरकार को चाहिए कि यहां राहत कार्यों में और तेजी लाई जाए। रविवार को थुनाग में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि वह लगातार PMO के संपर्क में है और कई केंद्रीय मंत्रियों से भी इस विषय पर वार्ता हुई है। केंद्र सरकार ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और यह मदद जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब मौसम भी साथ दे रहा है, तो ऐसे में प्रदेश सरकार को राहत कार्यों में तेजी लाने की जरूरत है। जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर जल्द से जल्द राशन और अन्य राहत सामग्री पहुंचाए जाने की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रदेश सरकार पूरी गंभीरता से काम करते हुए राहत कार्यों में तेजी लाएगी। अभी तक सराज, नाचन, करसोग में 45 से अधिक लोग लापता हैं। सराज में अभी तक 11 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा।
तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में इस बार ऑनलाइन होगी काउंसलिंग। पहली प्रक्रिया 15 जुलाई से। हमीरपुर तकनीकी विश्वविद्यालय में इस बार बीटेक और बी फार्मेसी लेटरल एंट्री की काउंसलिंग ऑनलाइन होगी। विश्वविद्यालय ने 3 चरणों में होने वाली ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। पिछले वर्ष से केवल बी फार्मेसी लेटरल एंट्री की काउंसलिंग ऑनलाइन हुई थी। इस बार बीटेक डायरेक्ट एंट्री की काउंसलिंग भी ऑनलाइन की जाएगी। बता दें कि बी फार्मेसी लेटरल एंट्री की प्रवेश परीक्षा के आधार पर पहले काउंसलिंग 15 जुलाई को होगी और अभ्यर्थियों को 17 जुलाई तक संबंधित संस्थान में रिपोर्ट करना होगा। मैं दूसरी काउंसलिंग 21 जुलाई को और रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि 23 जुलाई को होगी। मैं तीसरी काउंसलिंग 25 जुलाई को होगी और रिपोर्ट 28 जुलाई तक करनी होगी। रोहतांग के समीप ऑल्टो कार खाई में गिरी, 4 की मौके पर ही मौत, 1 घायल की हालत गंभीर। जो रोहतांग मार्ग पर राहनी नाला के पास एक ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसा रविवार दोपहर के समय पेश आया। कार में चालक समेत 5 लोग सवार थे, जिनमें से 4 की मौके पर ही मौत हो गई। में 1 की हालत गंभीर बनी हुई है। मैं घायल को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल मनाली से क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू रेफर कर दिया। उधर पुलिस ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। मैं जानकारी के अनुसार रविवार को सिमसा के एक होटल के कर्मचारी रोहतांग घूमने जा रहे थे कि दोपहर लगभग 12:30 बजे राहनी नाला के समीप उनकी ऑल्टो कार नंबर HP 01 के 7850 अनियंत्रित होकर लगभग 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना खतरनाक था कि कार के परकच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना मिलते ही मड़ी पुलिस से चौकी में तैनात जवान मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। उसके बाद मनाली थाना से पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। इस हादसे में घायल हुए एक व्यक्ति को खाई से निकालकर अस्पताल भेजा गया, जबकि चालक सहित 4 की मौके पर ही मौत हो गई। गहरी खाई से सबों को बाहर निकालने में पुलिस और स्थानीय लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने के कारण राहनी नाला क्षेत्र में काफी धुंध छाई हुई थी। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि विजिबिलिटी कम होने के कारण चालक वाहन से नियंत्रण को खो बैठा, जिस कारण यह हादसा पेश आया। DSP मनाली KD शर्मा ने बताया कि इस हादसे में 4 की मौके पर ही मौत हो गई, 1 की हालत गंभीर है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, किया ये आग्रह, जाने पूरी जानकारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश में शिव किला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा खोलने की व्यवहार्यता तलाशने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिव किला क्षेत्र आधुनिक सीमाओं से पहले एक महत्वपूर्ण भारत तिब्बत व्यापार मार्ग के रूप में कार्य करता रहा। उन्होंने कहा कि यह तिब्बती बौद्ध धर्म और प्राचीन तीर्थ यात्रा पथों के लिए एक सांस्कृतिक गलियारा भी रहा है, जो कैलाश और मानसरोवर के साथ भारत के अस्थायी सभ्यतागत संबंधों को दर्शाता है। दवा नियंत्रण प्रशासन हिमाचल व CDSCO ने नकली API की आपूर्ति करने वाले रैकेट का क्या भंडाफोड़। नियंत्रण प्रशासन हिमाचल प्रदेश तथा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अधिकारियों द्वारा एक संयुक्त छापेमारी में नकली सक्रिय औषधि घटकों की आपूर्ति करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर निरीक्षण टीम ने सिरमौर जिले के पावटा साहिब बस स्टैंड के पास स्थित एक परिसर में अचानक छापा मारा। यह परिसर थोक दवा व्यापार के लिए 25 दिसंबर 2028 तक वैध लाइसेंस प्राप्त है। यहां से 2 प्रकार के APIS थयोको लचिकोसाइड और एजिथ्रोमासाइन जो नकली होने के संदेह में की बरामदगी की गई है। सेवानिवृत्त अधिकारी के साथ 38 लाख रुपए की साइबर ठगी, छात्रों ने ऐसे दिया घटना को अंजाम, जाने पूरी जानकारी। डिजिटल अरेस्ट कर एक सेवानिवृत्त अधिकारी के साथ 38 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया। शिकायतकर्ता को CBI के नाम से साइबर ठगों ने कॉल किया और उन्हें डराकर ऐसे जाल में फंसाया कि उन्होंने अपनी जिंदगी भर की पूंजी गंवा दी। ठगी का आभास होने पर उन्होंने मामले की शिकायत साइबर क्राइम के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर की। पुलिस ने मामले की शिकायत मिलते ही इसकी जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के एक सरकारी विभाग से सेवानिवृत्त हुए अधिकारी को कुछ दिन पहले अज्ञात नंबर से कॉल आया। इसमें उन्हें बताया कि उनके नाम पर मुंबई में एक बैंक खाता खुला है और इसमें 6 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। इस राशि का इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों के लिए हुआ है। साइबर ठगों ने इसके बाद CBI अधिकारी बनकर शिकायतकर्ता को वेरिफिकेशन और मामला सेटलमेंट करने के नाम पर झांसे में लिया।
मलबे के ढेर में अपनों की तलाश, सड़कों का नामो निशान तक नहीं, बादल फटने के बाद तबाही तबाही। जब मंडी जिले के सराज के लंबा था जरोल, तुंगाधार रोड और पांडवशिला पंचायतों में बादल फटने के बाद आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि गांवों का नक्शा ही बदल दिया। मैं बाखली खड कभी इन गांवों की जीवनदायिनी थी। मैं खड के रौद्र रूप ने इलाके की सड़कों का नामो निशान मिटा दिया। पानी ने लोगों के घरों और सपनों को बहा दिया। लोग मलबे के ढेर में अपनों की तलाश कर रहे हैं। बिजली और पानी की आपूर्ति ठप है। प्रभावित परिवार एक दूसरे के सहारे जीने को मजबूर हैं। रिश्तेदारों के घरों में पनाह ले रहे हैं या अस्थायी शिविरों में दिन काट रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले 2 साल में पूरे होंगे प्रदेश के 4 4लेन प्रोजेक्ट। जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि हिमाचल में 25 नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, जिनकी कुल लंबाई 2592 किलोमीटर है। मैं इनमें मुख्य रूप से किरतपुर मनाली, परमाणु शिमला, पठानकोट मंडी और शिमला मटोर 4लेन का काम 2027-28 तक पूरा कर लिया जाएगा। गोहर में आपदा बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर, प्रभावित लोगों ने बताया कैसे बची जान। उपमंडल गोहर में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से राहत शिविर स्थापित किए गए। मैं कार्यवाहक के एसडीएम स्मृतिका नेगी ने बताया कि उपमंडल गोहर में आपदा प्रभावितों के लिए ग्राम पंचायत बाड़ा, संयाज और जल शक्ति विभाग की निरीक्षण कुटीर बाड़ा में 3 राहत शिविर स्थापित किए गए। मैं राहत शिविर ग्राम पंचायत बाड़ा में 4 परिवारों के 16, निरीक्षण कुटीर बाड़ा में 3 परिवारों के 15 और पंचायत संयाज में 3 परिवारों के 14 सदस्य रह रहे हैं। बरसात से हिमाचल में 700 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान, ड्रोन व सैटेलाइट से होगा सर्वे। हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान हुई तबाही का जायजा ड्रोन और सैटेलाइट से लिया जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मंडी, कुल्लू, चंबा और रामपुर में हुए नुकसान का आकलन करेगा। अभी तक 47 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 37 लापता है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से विशेष सहायता की अपील की है। बता दें कि हिमाचल में मानसून के दौरान आई प्राकृतिक आपदा का सर्वेक्षण ड्रोन व सैटेलाइट से करवाया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाएगी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मंडी, कुल्लू, चंबा और रामपुर में हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा। मौसम के खुलते ड्रोन से सर्वे करने का निर्देश है, मैं ताकि रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा मिल सके। मैं अभी तक लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग के नुकसान का डाटा आया, वह भी अपडेट हो रहा है। अन्य विभागों का डाटा आना शेष है। देश में लगातार घट रहे लहसुन के दामों से किसानों की बड़ी मुश्किलें, सिर्फ इतने रुपये ही मिल रहा दाम। देश के मंडियों में लगातार लहसुन के दाम घटने से जिला सिरमौर के किसानों की परेशानी बढ़ने शुरू हो गई है। मैं गत 3 वर्षों से जिला सिरमौर के किसानों को लहसुन के अच्छे दाम मिले थे, मैं जिसके चलते इस बार किसानों ने हजारों टन लहसुन स्टोर कर लिया है। मगर अप्रैल माह में लहसुन की खुदाई के बाद से मई व जून माह भी बीत गया। कुल्लू के गरसा में नहीं फटा कोई बादल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पुरानी वीडियो। ये सोशल मीडिया पर आज गरसा क्षेत्र में बादल फटने की एक पुरानी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, मैं जिसे वर्तमान से जोड़कर भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आज गरसा में 9 तो बादल फटने की कोई घटना हुई है और 9 ही क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा दर्ज की गई है। उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रविश ने लोगों से अपील की है कि वे इस प्रकार के भ्रामक और पुराने वीडियो पर भरोसा न करें। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा या मौसम संबंधी जानकारी के लिए केवल मौसम विभाग और जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें। उन्होंने नागरिकों को आगाह किया है कि बारिश के मौसम में नदी नालों के किनारे बाढ़ और भूस्खलन संभावित स्थानों से दूर रहें। प्रशासन सोशल मीडिया पर फैल रही झूठी सूचनाओं पर नजर रख रहा है और ऐसी किसी भी पोस्ट को साझा करने से पहले तथ्यों की पुष्टि करने की अपील की है। शुक्र खंड में बह गई प्रवासी महिला, क्रशर की लेबर में करती थी काम, तलाश में जुटा प्रशासन। विकास खंड बिजड़ी के तहत बहने वाली शुक्र खंड में एक प्रवासी महिला बह गई है। वह महिला क्रशर की लेबर में यह काम करती थी। बताया जा रहा है कि लेबर खंड से दूरी पर रहती है, लेकिन महिला किसी काम के चलते खंड के नजदीक चली गई। यहाँ पर वह पानी के बहाव में बह गई। रविवार सुबह भारी बारिश की वजह से खंड का जल स्तर बढ़ा हुआ है। सूचना मिलने के बाद प्रशासन व पुलिस तथा स्थानीय लोग महिला की तलाश कर रहे हैं। मैं अभी तक महिला का कोई पता नहीं चल पाया। मैं तहसीलदार बिजड़ी संदीप चंदेल ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। महिला की तलाश की जा रही है।
अब लंबी यात्रा पर एचआरटीसी की बसों में यात्रा करना पड़ेगा सस्ता, सरकार करने जा रही है बड़ा बदलाव। हिमाचल प्रदेश में लंबी दूरी की यात्रा पर एचआरटीसी यात्रियों को रियायत देने की सोच रही है। इस तरह की एक स्कीम बनाई जा रही है जिससे यात्रियों की संख्या उनकी बसों में बढ़े। इसे कैशबैक स्कीम बताया जा रहा है जिस पर एचआरटीसी के निदेशक मंडल की बैठक में फैसला होगा। जिस तरह से सोशल ऐप, गूगल ऐप या फिर पेटीएम आदि में लोगों को कैशबैक दिया जाता है, उसी तरह से लंबी दूरी की यात्रा में एचआरटीसी कुछ रियायत रखने वाली है। मैं अभी इस योजना का प्रारूप साफ नहीं है क्योंकि निदेशक मंडल की बैठक में ही इस पर चर्चा होनी है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि अपने यात्रियों की संख्या को बढ़ाने के लिए एचआरटीसी कोई योजना ला सकती है। श्रीखंड यात्रा को ऑनलाइन होगा पंजीकरण, इस दिन से शुरू होगी यात्रा। उत्तर भारत की सबसे कठिन और जोखिम भरी धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाने वाली श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा इस वर्ष 10 जुलाई से शुरू होगी। प्रशासन के अनुसार अंतिम जत्था 23 जुलाई को बेस कैंप पे सिंहगाड़ से रवाना किया जाएगा। श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट की हाल ही में आयोजित बैठक में यात्रा के सुचारू संचालन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। एसडीएम निर्मंड एवं यात्रा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह ने जानकारी दी कि यात्रा के ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। हर दिन अधिकतम 800 श्रद्धालुओं को ही इस यात्रा की अनुमति दी जाएगी। श्रीखंड महादेव को पंच कैलाशों में से एक माना जाता है। गौरतलब है कि पंच कैलाशों में से 3 श्रीखंड महादेव, मणि महेश और किन्नर कैलाश हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल में एक रैली में इस बात का उल्लेख करते हुए हिमाचल की धार्मिक महत्ता को रेखांकित किया था। हिमालय की गोद में स्थित 18,570 फुट ऊंचे श्रीखंड महादेव की यात्रा जितनी पवित्र मानी जाती है उतनी ही जोखिम भरी भी है। सराज के जंजैहली में फंसे 63 पर्यटकों की सुरक्षित वापसी। जिला मंडी के सराज क्षेत्र में फंसे पर्यटकों की सुरक्षित वापसी हो गई है। वे प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जंजैहली घाटी में पहुंचे पर्यटक आपदा के चलते निजी होटलों में कैद होकर रह गए थे। वे बाहरी राज्यों से जंजैहली पहुंचे 63 पर्यटकों ने सुरक्षित घर लौटने पर राहत की सांस ली है। वे पर्यटक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु व दिल्ली इत्यादि राज्यों से पहाड़ों की सैर करने यहाँ पहुंचे थे, जिन्हें आज जिला प्रशासन ने वाया रायगढ़, शंकर देहरा में करसोग होते हुए सुरक्षित निकालकर पुलिस सुरक्षा के साथ उनके गंतव्य स्थानों के लिए भेज दिया है। करसोग के शंकर देहरा में करसोग उपमंडल प्रशासन की ओर से सभी पर्यटकों का तहसीलदार डॉक्टर वरुण गुलाटी और नायब तहसीलदार संता शुक्ला ने स्वागत किया तथा उन्हें खाद्य सामग्री भी भेंट की। के धोखाधड़ी मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। मनाली में 10 करोड़ रुपए से अधिक के धोखाधड़ी की प्रकरण में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों को पुलिस ने पूछताछ के लिए थाना आने को कहा है। पुलिस के अनुसार चमनजीत सिंह पलचान भाग पावर प्राइवेट लिमिटेड, कमरा नंबर 18, होटल रोहतांग व्यू वशिष्ठ के निर्देशक की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है। आरोप लगाया कि पूर्व निदेशक आशीर्वाद अग्रवाल, श्रीधर रामकृष्णन, गुरु प्रताप सिंह मान और CAN सुब्रमण्यम भाट ने मिलकर कंपनी को ठगने के लिए कंपनी की बैलेंस शीट में ज्यादा राशि लाने के रूप में आई हुई दिखाकर 2024 में 22 जुलाई, 8 अगस्त और 28 अगस्त के पत्रों में कंपनी से लगभग 5 करोड़ 77 लाख रुपए और साथ में 24% ब्याज के साथ लगभग 10 करोड़ 50 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग की, जबकि यह मांगी गई राशि उन्होंने कभी भी कंपनी के खाते में जमा ही नहीं की है। सोलन बाईपास पर सड़क में 10वीं बार आई दरारें, 4 लेन पर मंडराया खतरा। नेशनल हाईवे 5 में सोलन बाईपास पर पुलिस लाइन के पास सड़क में एक बार फिर से दरारें आनी शुरू हो गई है। यह स्थिति अब बेहद चिंताजनक हो गई है क्योंकि यह सड़क पहले ही 9 बार दुरुस्त की जा चुकी है और अब 10वीं बार दरारें पड़ना शुरू हो गई है। यहाँ प्रशासन और 4 लेन निर्माता कंपनी अपनी सभी हथकंडे अपना चुके हैं, लेकिन असली समस्या किसी की समझ में नहीं आ रही है। वहीं अब फिर से बढ़ती दरारें यहाँ से गुजरने वाले वाहनों के लिए खतरा बनी हुई है। बता दें कि पुलिस लाइन के पास यहां पर 4 लेन के साथ सर्विस लेन बनाई गई है। वह पहले यहां पर मिट्टी के साथ जाली लगाकर डंगा लगाया था, वह कुछ समय के बाद ही पूरी तरह से बैठ गया। इसके बाद डंगा लगाया, वह भी भरभरा कर गिरा और सड़क ध्वस्त हो गई। वह कई बार गड्ढे का आकार ले चुकी बड़ी बड़ी दरारों को फिलिंग करके भरा गया। अब इसमें छोटा RCC डंगा लगाया और सड़क को भी कुछ समय पहले ही दुरुस्त किया गया था। इसके साथ ही नीचे ड्रिल से मिट्टी निकालकर जांच के लिए सैंपल लिए हैं।
31 जुलाई तक बंद रहेगा हमीरपुर भोरंज सड़क का एक हिस्सा। पीएमजीएसवाई के तृतीय चरण में अपग्रेड की जा रही हमीरपुर भोरंज जाहो सड़क के एक हिस्से पर यातायात 31 जुलाई तक बंद कर दिया गया। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने बताया कि हमीरपुर भोरंज जाहो सड़क के लगभग 14 किलोमीटर हिस्से का कार्य आरंभ किया गया। इस कार्य को सुचारू ढंग से जारी रखने तथा इसे अतिशीघ्र पूरा करने के लिए इस पर वाहनों की आवाजाही 31 जुलाई तक बंद की जा रही है। राशन से भरा ट्रक 2 दिनों तक उफनते खड्ड में फंसा रहा, वही कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। हिमाचल प्रदेश में राशन ले जा रहा ट्रक एक खड्ड में जल स्तर बढ़ने से फंस गया। मामला हमीरपुर जिला के उपमंडल बड़सर का है, जहां शनिवार को धंगोटा क्षेत्र में कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास सुसूक्र खड्ड में राशन से भरा ट्रक फंस गया। यह ट्रक शनिवार देर शाम को राशन वितरण के लिए पहुंचा था, लेकिन खड्ड किनारे ट्रक पीछे करते समय उसका पिछला हिस्सा अचानक नरम मिट्टी में धंस गया। वहीं रविवार सुबह अचानक तेज बारिश के कारण खड्ड में जल स्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे हालात और बिगड़ गए। वह पानी के बढ़ते बहाव ने न केवल ट्रक को गहराई में धकेल दिया, बल्कि रेस्क्यू कार्य को भी अत्यंत जोखिम भरा बना दिया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार ट्रक को निकाला गया। बाढ़ में बह गया घर बनाने का सपना, 30 लाख में से सिर्फ 650 रुपये बचा पाया ये शिक्षक दंपति। जो कहते हैं कुछ लम्हे जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देते हैं। एक सपना जिसे वर्षों की मेहनत, त्याग और उम्मीद से पाला जाता है, वो चुपचाप मलबे में दबकर गुम हो जाता है। वह कुछ ऐसा ही बीता थुनाग बाजार निवासी शिक्षक दंपति मुरारी लाल ठाकुर और उनकी पत्नी रोशनी देवी पर, जिनकी जिंदगी 30 जून की रात एक झटके में उजड़ गई। उस काली रात को आई बाढ़ ने न सिर्फ उनका घर बहा दिया, बल्कि वह ट्रंक भी ले लिया, जिसमें उनकी पूरी जमा पूंजी रखी थी। 30 लाख रुपये नगद और गहने, उनकी जिंदगी की सारी पूंजी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के थुनाग बाजार में रहने वाले शिक्षक दंपति मुरारी लाल और रोशनी देवी की भी एक ऐसी ही कहानी है। एक छोटा सा घर बनाने का सपना, बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य और उसमें जमा की गई हर एक पाई। आईजीएमसी में लगेगी पीईटी स्कैन मशीन, मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा पीजीआई। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में जल्द पेट स्कैन की सुविधा मिलेगी। पेट स्कैन लगाने को लेकर अस्पताल प्रशासन ने पूरी तैयारी कर दी है और सितंबर महीने में पेट स्कैन लगा दी जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा 30 करोड़ रुपये आईजीएमसी अस्पताल को दिए। इसके अलावा आईजीएमसी में एमआरआई की नई मशीन भी जल्द लगाई जाएगी। बता दें कि आईजीएमसी अस्पताल के एमएस डॉक्टर राहुल राव ने कहा कि अस्पताल में 2010 में एमआईआर की मशीन लगाई गई थी और एक ही मशीन होने से यहां पर एमआरआई के लिए लोगों को डेट दी जाती थी, जिससे लोग परेशान हो रहे थे। इसको लेकर जब मुख्यमंत्री के समक्ष मामला उठाया गया तो मुख्यमंत्री ने 24 करोड़ रुपये एमआरआई की मशीन खरीदने के लिए जारी किए और अस्पताल प्रशासन जल्द यह मशीन खरीदने जा रही है। सरकारी अस्पतालों के विशेषज्ञ अब सीधे बन सकेंगे मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर, फैकल्टी नियमों में बड़ा बदलाव। जो सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे गैर शिक्षण विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए खुशखबरी है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने फैकल्टी योग्यता नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए अब ऐसे डॉक्टरों को मेडिकल कॉलेजों में सीधे एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए जाने की अनुमति दे दी है। यह बदलाव मेडिकल फैकल्टी की कमी को दूर करने और चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी सफलता, 750 करोड़ की ठगी करने वाला सीए अरेस्ट, चीन से जुड़ा कनेक्शन। जेएसटीएफ की टीम ने एलओसी यानी कि लुक आउट सर्कुलर के तहत कार्रवाई करते हुए इंटरेस्ट साइबर फ्रॉड केस में गिरोह का मास्टरमाइंड आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। आरोपी पैसे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसने करीब 35 से 40 सेल कंपनियां बनाई गई थी, जिनमें से 13 कंपनियां उसके खुद के नाम पर है, 28 कंपनियां अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड करवाई है। 9 करोड़ की हेरोइन के साथ मां बेटा गिरफ्तार, पाकिस्तान से मंगवाई जाती थी नशे की खेप, पूरा परिवार था तस्करी में लिप्त। जे फिरोजपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। वह पुलिस ने सरहद से सटे गांव निहालेवाला में छापेमारी कर एक मां और उसके बेटे को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 किलो 815 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 9 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस परिवार का एक और बेटा पहले से ही नशा तस्करी के आरोप में जेल में बंद है।
ने वक्फ संपत्तियों के पोर्टल डेटाबेस ऑडिट पर नियम नोटिफाई किए। जाने क्या है इसमें सुविधाएं। केंद्र ने यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट रूल्स 2025 को नोटिफाई कर दिया। ये नियम वक्फ संपत्तियों के पोर्टल और डेटाबेस, उनके रजिस्ट्रेशन के तरीके, ऑडिट के संचालन और अकाउंटेंट के मैनेजमेंट जैसे मुद्दों से निपटते हैं। नियमों को गुरुवार को 1995 के अधिनियम की धारा 108B के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किया गया था, जिसे वक्फ अधिनियम 2025 के माध्यम से डाला गया था। यह 8 अप्रैल 2025 से लागू हुआ था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद हिमाचल वासियों।